हेलो मित्रों, भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में मैनुअल से राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सभी लोग शानदार, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, छुट्टियां भी आपकी अच्छी गुजर रही होंगी। हमने, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देखें। वो पार्ट 1 का वीडियो है और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। उसमें हमने कवर किया था, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, वही मैंने ये पुराना ही वीडियो क्लास नोट्स हैं, वो मैंने डिस्कशन किया था चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में। मैंने ये सब चीजें आपको समुच्चय उपसमुच्चय के बारे में, जो क्लास फर्स्ट ईयर की जो कहानी है, फर्स्ट ईयर में जो बेसिक चीजें हैं, उसको मैंने डिस्कशन किया था। रिलेशन की परिभाषा बताई थी। इसके बाद मैंने रिलेशन क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, कुल संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, इतनी बातें हमने डिस्कशन उस दिन डिस्कस कर ली थी। और आज हम बात करेंगे प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। किसी भी संबंध में पूछा जाता है कि इस संबंध में इसका परिसर क्या होगा, प्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन क्लास को पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई भी चीज नहीं समझ आती है, कुछ आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके और मुझे अपनी समस्या को बताएंगे। ठीक है भाई, आपकी समस्या अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समाधान उसका करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो ये इतनी सी बात हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है। तो देखो, हम पहले अपनी भाषा में बता देते हैं प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे मान के चलें मेरे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए से बी में कोई रिलेशन आर इस प्रकार है, कैसा भी कोई रिलेशन है। मान लें हमने कह दिया यहाँ पे, वो एक मैंने पहले भी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने ले लिया, इसमें सलमान खान हीरो ले रहे, सेलिब्रिटी कोई भी, और मैंने उसमें बताया था अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। और इसके बाद मैं ले रहा हूँ उसमें, मान के चले, सैफ अली खान। मैंने बेसिक ये इसलिए दिया है क्योंकि हमें इनकी वाइफ के नाम मालूम। सलमान खान की वाइफ का नाम हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ अपनी मर्जी से लिख दे रहे हैं। एक यहाँ हमने लिख दिया करीना कपूर, और यहाँ हमने लिख दिया जया बच्चन, और यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे कैटरीना। ठीक है, कैटरीना। अब ए से बी में रिलेशन है। ए है पुरुषों का और बी है स्त्रियों का। ए में पुरुष में कौन है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, इसमें करीना कपूर, जया बच्चन, कैटरीना। अब हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन जो है, पत्नियों का संबंध इसमें हमें दर्शाना है, पत्नियों का। ठीक है भाई, तो सलमान खान की पत्नी क्या कैटरीना है? सर नहीं। अमिताभ बच्चन की पत्नी कौन है? जया बच्चन। सैफ अली खान की कौन है? करीना। अब इसमें जो सलमान खान है वो खाली रह गया, सलमान खान की शादी नहीं हुई। इसमें कैटरीना की शादी हो गई है, लेकिन वो इनसे नहीं हुई, इसलिए हम इनका इनसे संबंध नहीं बनाएंगे। अब आपसे इसमें अगर ये पूछा जाए कि ए से बी में जो संबंध है, इसमें प्रांत क्या है, इसमें प्रांत क्या है, तो जो समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए में ऐसे अवयव या ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी हुई है, अब या मतलब जिनकी पत्नियां इसमें, अब अमिताभ बच्चन और सैफ अली ऐसे दो ही बंदे हैं, एक अमिताभ बच्चन और एक सैफ अली, ऐसे दो ही बंदे हैं जिनकी जिनकी पत्नियां समुच्चय बी में हैं। तो इसका मतलब अगर हम पूछें कि इसमें प्रांत क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर प्रांत में हम दो अवयव मानेंगे। प्रांत क्या क्या है? एक अमिताभ सर है, अमिताभ भैया है, अमिताभ, और दूसरे जो हैं वो है सैफ अली। ये भैया मेरे लिए क्या होगा? प्रांत। तो प्रांत की बात समझे, ऐसा समुच्चय जिनकी इमेज, हम इमेज भी बोलेंगे, ऐसे समुच्चय जिनकी इमेज या जिनका प्रतिबिंब किसमें हो? समुच्चय बी में हो। बस इतनी सी बात है। तो ऐसा समुच्चय सेट ए का, ऐसे सेट ए ऐसे बोल रहे हैं, सेट ए में बे अवयव, सेट ए में बे अवयव, देखो सेट ए है या समुच्चय है, सेट ए में बे अवयव जिनकी प्रतिबिंब या जिनका रिलेशन, जिनकी रिश्तेदारी समुच्चय बी में हो। तो देखो अमिताभ बच्चन और सैफ अली ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनका रिश्तेदारी, जिनकी नातेदारी, जिनकी पत्नियां किसमें है? सेट बी में। इतनी सी बात है।
अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि बताओ भैया परिसर क्या होगा, तो परिसर जैसे प्रांत होता है वही परिसर होता है। इनमें इनकी इमेज देखते हैं और इसमें हम इनकी प्री इमेज देखेंगे, यानी कि समुच्चय अभी हमने ए को देखा था, अब समुच्चय बी को देखो। समुच्चय बी में वो देखो जो इनसे रिलेटेड है, तो कौन कौन, तो आप कहेंगे सर समुच्चय बी में एक करीना जी और एक जया जी, ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है भैया, समुच्चय ए में। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई हो। तो ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर को डोमेन क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, इसे रेंज बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे को डोमेन यानी कि सह प्रांत की। तो भाई मेरे सह प्रांत क्या होगा, बहुत ही इजीली हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से। ये बिल्कुल बच्चा समझ ली कक्षा 1-2 का होगा वो भी समझ ले, है ना। तो सह प्रांत क्या होता है, जो समुच्चय बी होगा उस पूरे समुच्चय को देखो, जो मतलब कहने का है कि समुच्चय बी में जितने अवयव हैं जिनका रिश्तेदारी हो समुच्चय ए से या ना हो कोई मैटर नहीं करता, यानी कि समुच्चय बी पूरा पूरा सहप्रांत कहलाता है। तो यहाँ समुच्चय बी में कौन कौन अवयव हैं, तो आप कहेंगे सर अभी बताया एक करीना हो गई, एक जया हो गई, और तीसरा जो कैटरीना जी है, जो कैटरीना जी हैं भले ही इनकी शादी सलमान से नहीं हुई है लेकिन वो समुच्चय बी में है, इसलिए वो बात आई समझ में। यानी कि प्रांत क्या हो गया, सेट ए के वो अवयव, ध्यान देना, प्रांत क्या हो गया, सेट ए के वो अवयव जो समुच्चय बी से संबंध रखते हैं। यानी कि सेट ए में वे लोग जिनकी शादी समुच्चय बी में, और जिनकी शादी समुच्चय बी के अवयवों से है, यानी समुच्चय बी में उनकी पत्नियां हैं, तो वो प्रांत हो गया। परिसर क्या हो गया, समुच्चय बी को देखना है, समुच्चय बी में वे अवयव जिनकी शादी हुई है के साथ समुच्चय ए के। अब कहीं ना कहीं कैटरीना हुई, अब मत लिख देना कैटरीना, क्योंकि कैटरीना की शादी किसी और से हुई है लेकिन वो समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए हमें नहीं लिखना है। अब सहप्रांत क्या होगा, पूरा सेट पी, चाहे शादी हो या ना हो, कुछ बाल बच्चेदार हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, समुच्चय भी जो पूरा होगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए सहप्रांत। तो बात समझ में। तो अगर परिभाषा की बात करें तो हम छोटी सी परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप सभी लोग कवर करिएगा। डोमेन क्या होता है, तो हम लिख देंगे कि समुच्चय ए के वे अवयव, एक सेकंड हम ऐसा कलर लेते हैं जो विजिबल हो अच्छी। समुच्चय ए के वे अवयव, वे अवयव जो जो समुच्चय बी से, या ऐसे लिख देते हैं समुच्चय ए के वे अवयव जिनका, वे अवयव जिनकी प्रतिबिंब, ऐसे लिख दो, जिनकी प्रतिबिंब मतलब इमेज, जिनकी प्रतिबिंब किसमें हो भैया, समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो। लो भैया परिभाषा इसकी तैयार हो गई, समुच्चय ए के वे अवयव जिनकी प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। ठीक है। अब अच्छा रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे समुच्चय बी, अब देखना है समुच्चय बी को, ठीक है भैया, अभी समुच्चय ए की बात करी थी, अब समुच्चय बी की लिखेंगे, समुच्चय बी के वे अवयव, वे अवयव जिनकी, अब प्रतिबिंब नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गया, प्री इमेज, जिनकी पूर्व प्रतिबिंब किसमें हो भैया, समुच्चय ए में हो। सर इतनी सी परिभाषा है, हाँ भैया इतनी सी परिभाषा है, समुच्चय ए में हो, बस इतनी सी बात याद रखना है। अच्छा तीसरी कोडोमेन क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे समुच्चय बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव सहप्रांत कहलाते हैं या सहप्रांत होते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, मैं इसे उम्मीद करता हूं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन हमने आपके सामने रख दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल की और बात करें, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा प्यारा सा सवाल आपकी तरह मैंने ले लिया है। क्या है, एक सेट ए दिया गया है 1 2 3, एक सेट बी दिया गया 1 2 3 4 5 6। तो आर मान रिलेशन ऐसा है कि x, y क्रमित युग्म मान ऑर्डर पेयर इस तरीके से है, सच दैट माने इस प्रकार है कि y बराबर 3x है, यानी कि जो y है वो x है, वो y का 3 गुना है। जहां x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू, मतलब x माने पहला अवयव जो है सेट ए से आ रहा है, और y माने दूसरा अवयव, जो दूसरा अवयव मतलब ये सेट ए है, ये सेट बी, मतलब ये x के एलिमेंट है और ये
बाई का एलिमेंट है ना। तो ये कह रहा है सवाल, तो डोमेन और रेंज ज्ञात करना है कि क्या होगा सर डोमेन, क्या होगा रेंज, प्रांत और परिसर हमें बताना है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिलेशन हमें दिया गया है, जो रिलेशन हमें दिया गया ये कौन सी फॉर्म दी गई सर, हम जानते हैं इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। भैया इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं हिंदी में, याद रखना, समुच्चय निर्माण विधि। कक्षा 11 की बात बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि का मतलब हुआ कि ये जो भाषा ऐसी लिखी हो, इसमें मतलब क्या होता है, बड़े से बड़े सवाल को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम एक छोटे से रूप में लिख देते हैं, वही होता है समुच्चय निर्माण विधि। एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो इसको हम अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझे। ऐसा क्रमिक युग्म बनाना है, पाई बराबर 3x हो, जहां x लेना है पहले सेट से और पाई लेना है दूसरे सेट से। तो वैल्यू लिखते चले जाओ। तो x की वैल्यू बेटा हम यहां से लेंगे, तो x की वैल्यू अभी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो जब आप x बराबर 1 लिखेंगे, यहां समझे, जब आप यहाँ पे x बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे सवाल में क्या बनेगा, y बराबर क्या बनेगा, 3 एकम 3। भाई x की वैल्यू 1 लिखोगे, y का मान क्या आएगा 3। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1, 3, x, y, यानी कि 1, 3। इसके बाद जब x की वैल्यू 2 लिखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बेटा भाई बोलेंगे 3 त्रिका 9, भाई 3 गुना करेंगे 3 त्रिका 9। इसके बाद x की वैल्यू 3 लिखेंगे, 3, यहाँ सॉरी गलती हुई, 2 3 होगा, यहाँ मल्टीपल 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। जब आप 3 लेंगे, 3 लिखेंगे, 3 त्रिका 9। जब आप 4 लेंगे तो 4 का जाएगा 12। तो सर हम 4 ले नहीं सकते क्योंकि 4 है ही नहीं, और 3 का मान 9 भी नहीं ले सकते। क्यों सर, 3 तो है लेकिन 9 नहीं है, क्योंकि सेट बी में कहां से अवयव आना चाहिए, सेट बी जो है वो पाई जो है दूसरा जो अवयव है वो सेट बी का होना चाहिए, और सेट बी में भैया क्या 9 है, सर नहीं है, यानी कि हम ये दोनों नहीं लिखेंगे, यानी कि हमारा आंसर केवल इन्हीं दो से आएगा। अब इसमें पूछ रहा है प्रांत क्या होगा, तो भैया प्रांत अगर आप देखें, पहले इसका चित्र बना के हम आपको बता देते हैं इसका डायग्राम क्या। तो इसमें क्या लिखा गया, सेट ए, ये क्या है सेट बी, ए से बी में क्या है रिलेशन है, किस प्रकार है, 1 2 3, और यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। तो देखो बेटा एक का संबंध किससे, 3 से, तो हम एक का संबंध किससे बना देंगे, 3 से बना देंगे। तो देखो एक का संबंध हो गया 3 से। इसके बाद देखो 2 का संबंध किससे, 6 से, 2 का संबंध किससे हो गया, 6 से। अब बोलेंगे सभी प्रांत क्या है, प्रांत क्या है, डोमेन। तो आप बोलेंगे सर डोमेन अभी बताया था, सेट बे के बे अवयव जिनका इमेज सेट बी में हो, तो सेट ए में ऐसे 2 ही अवयव हैं जो जुड़े हुए हैं, जो कनेक्टेड हैं। तो कौन कौन, एक हो गया, एक 2 हो गया। अच्छा परिसर क्या हमने बताया था, परिसर हमें सेट बी में देखना है, जो वही जिनका इमेज मतलब इसका इससे संबंध है तो इसका इससे भी संबंध है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अच्छा सहप्रांत क्या होगा, तो अभी हमने बताया था कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। कुल मिला के सभी लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। अच्छा दूसरी बात, अगर आप चित्र ना बनाना चाहें, मान लो ये चित्र आपके पास नहीं है, सॉरी ये चित्र आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो चित्र आपको देखने की जरूरत ही नहीं, जो पहला अवयव होगा वो प्रांत होगा। इसमें देखो पहला अवयव क्या, 1 और 2, ये क्या हो गया, प्रांत हो गए 1 और 2। जो दूसरा अवयव होगा वो परिसर हो गया, यानी कि 3 और 6, ये क्या हो गए, परिसर हो गए। यानी जो पहला अवयव होगा वो प्रांत, दूसरा अवयव होगा परिसर, और जो सारा सेट बी होगा वो सहप्रांत, यानी सारा सेट बी क्या है, ये है, ये उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया, बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, संबंधों की प्रकार की। इसके जो सवाल हैं आपकी बुक में, आप उनको लीजिएगा, सवाल करिएगा, बड़े मजेदार सवाल हैं, कोई कठिनता इसमें नहीं रहेगी। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सारे सेट इससे संबंधित हो, तो बेटा सेट बी जो होगा, यानी समुच्चय जो बी होगा वो परिसर और सहप्रांत आपस में बराबर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसमें अब छूटे और इसमें भी छूटे, हो सकता है इसमें भी सारे रिलेटेड हो इससे और इसके भी सारे रिलेटेड हो इससे। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि छूटे ही अवयव, सभी की रिश्तेदारी किसी ना किसी से हो सकती है, जिसे सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, इसको सभी लोग समझेंगे, संबंधों के प्रकार। तो आपके जो चैप्टर है उसमें 3 हम लोगों को प्रकार स्पेशली पढ़ने हैं। एक होता है सौतेल्य संबंध, जिसे इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है सममित संबंध जिसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और एक होता है संक्रमक संबंध जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।
ये 3 संबंध आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये इससे सवाल आपका एक पेपर में जरूर बनता है, डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा, हर साल आता है, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। और इन तीनों से ही एक सवाल पूछ दिया जाता है, जिसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो उसकी हम बात बाद में करेंगे, हम एक एक रिलेशन आपको लेकर चलेंगे, आधे घंटे का ही वीडियो हम बनाकर चलेंगे, ताकि आप लोग बोर ना महसूस हो, है ना, मजेदार होकर पढ़े, टेंशन फ्री होकर पढ़े। तो पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो देखो भाई, हमने पहले से ही इसलिए कवर कर रखा है ताकि समय हमारा कम खराब हो और वीडियो कम से कम समय में ज्यादा तैयार हो जाए। तो देखो, सोतेल संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, परिभाषा इसकी देखो। हम परिभाषा पहले आपको बता रहे हैं, बुक वाली परिभाषा, और ये जो परिभाषा है ये हमने बहुत ही सरल करने का प्रयास किया, बुक में बहुत थोड़ी कठिन मिल सकती है। देखो, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो सोतेल संबंध कहलाता है। सर हमें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, पहले भाषा समझ लो इसकी। अर्थात इसे वैसे भी बोल सकते हैं, सभी एक्स बिलोंगिंग टू ए के लिए, एक्स बिलोंगिंग मतलब एक्स माने जो ये वाला जो पहला अवयव है वो ए माने जो पहला अवयव सेट ए है वो एक्स माने पहला अवयव जो सेट एक्स के जो एलिमेंट होंगे, यानी पहला जो सेट होगा उसमें जो एक्स के एलिमेंट कहां से आएंगे, सेट ए से आएंगे। तो एक्स रिलेटेड टू एक्स होगा, या इसे बोलेंगे एक्स का मान एक्स बिलोंग टू। अभी सर कुछ भी मैंने नहीं समझाया है, आपने क्या कहा है, कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, ये परिभाषा हमारा बताना फर्ज है, जरूरी है, क्योंकि परिभाषा ही कभी कभी पेपर में पूछ दी जाती है। तो इस वजह से हमने ये बोर्ड पर लिखी है, आप लोग इस तरीके से परिभाषा देखो, दोबारा हमारी भाषा समझो। कहने का ये मतलब है कि ये सोतेल संबंध स्व माने खुद, तुल्य माने तुलना, खुद की खुद से तुलना। अब समझ में आया होगा क्या मतलब हुआ। जैसे हम ये कहते हैं हम खुद के बराबर हैं, तो ये बात सही है, हमने खुद की तुलना कर ली, ठीक है। हम अब जैसे ये कह दिया जाए कि कोई संख्या खुद के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, 5 5 के बराबर है, 10 10 के बराबर है, तो यही संबंध सोतेल हो गया, है ना, यही संबंध सोतेल हो गया। तो क्या कह रहा है, समुच्चय ए पर संबंध आर, संबंध माने रिलेशन, इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव की बात करेंगे, स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो यह सोतेल संबंध होता है। सभी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स का संबंध ए से होना चाहिए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू एक्स, या एक्स कामा एक्स इसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब आप समझो यहाँ मेरी बात, यहाँ एक बात और याद रखना, जो इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो सेट बी है वो भी ए ही होगा, यानी कि सेट ए तो ए है और जो बी है वो भी ए ही होगा, क्योंकि लिखा है समुच्चय ए पर, समुच्चय ए यानी ये समुच्चय है, ये तो खुद का खुद से संबंध करना है, यानी कि ये जो दिया गया है, ये मान लो कोई अवयव है, इसमें सेट ए है और इसमें कोई अवयव है 1 2 और 3, और इसमें भी अवयव है 1 2 3, तो 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, ए से ए का रिलेशन है, तो यही भैया क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा सोतेल संबंध। और हम इसको अभी अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, परेशान होने की बात तो नहीं है। तो देखो, तो अब हम कोई एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, तब आपको उनको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल हमने मान लिया, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि एक सेट ए दिया गया आपको 1 2 3, ठीक है, और एक हमने कोई अपनी मर्जी से कोई रिलेशन दे दिया 1 1 1 2 2 3 और 2 2, ठीक है, और 3 3। ये मैंने रिलेशन ले लिया और आपसे पूछ रहा है सवाल, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया गया और लिखा है कि बताओ यह संबंध सोतेल है या नहीं। बताना है कि ये संबंध हमारा सोतेल है या नहीं, सोतेल है या नहीं है, ये बात हमसे यह पूछी गई है। तो क्या करना है, जब कोई संबंध सोतेल होगा तो हमने बताया था खुद की खुद से तुलना, यानी कि सवाल ने कहा है, परिभाषा ने कहा है कि सभी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, तो ये क्या है, ये सभी हमारे लिए क्या काम करेंगे, एक्स का काम करेंगे। ये किसका काम करेंगे सर, ये एक्स का काम करेंगे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी, यानी कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एक्स बोलते हैं, और सेट बी में जो अवयव हैं उनको हम वाई बोलते हैं। तो इसमें सेट बी नहीं होगा, इसमें सेट ए ही होगा, ए की ए से तुलना करेंगे, खुद की खुद से तुलना करते हैं। तो देखो यहां लिखेंगे, अगर हम कहें एक्स
सभी x बिलोंग्स टू ए के लिए, सभी x बिलोंग्स टू ए के लिए, तो x बिलोंग्स टू ए यानी x में कौन सा अवयव एक, एक बिलोंग्स टू ए में देखो हमने क्या परिभाषा बताई ए के लिए कि एक, x की जगह एक लिख दो, एक रिलेटेड होगा एक से, या ऐसे भी लिख दो कि एक कामा एक, या ऐसे भी लिख दो एक कामा एक, ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में। अब देखना कक्षा 11 में पढ़ा होगा बिलोंग का मतलब ये जो अवयव है वो रिलेशन में होना चाहिए। तो एक अगर ए में आ रहा है, अगर एक ए में आ रहा है, देखो आ रहा है, वहीं से तो हमने लिया ही है, तो एक कामा एक इस रिलेशन में आना चाहिए। अब चेक करो सर एक कामा एक का रिलेशन है, हाँ सर ये है, तो ये कामा है, तो क्या सर ये रिलेशन हो गया सुतिल, नहीं अभी नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया है सभी x बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी कि जितने भी x ये एलिमेंट हैं हम सभी की बात करेंगे। तो सर बात दो की करें, दो बिलोंग्स टू ए के लिए, दो बिलोंग तो ए कर रहा है, तो चेक करो क्या दो कामा दो खुद का खुद से संबंध, दो कामा दो रिलेशन में है, चेक करते हैं, यहाँ सर ये मिल गया, यानी दो कामा दो भी रिलेशन में है, यानी कि सर क्या ये संबंध हम सोतिल कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। जितने भी अवयव है सर अभी तीन बच रहा है, तो थ्री बिलोंग्स टू ए के लिए ये चेक करो कि थ्री कामा थ्री रिलेशन में है, तो सर थ्री कामा थ्री खुद की खुद से तुलना, थ्री की थ्री से तुलना रिलेशन है सर है। जब ये तीनों सभी x बिलोंग्स टू ए, ये सभी x बिलोंग्स टू ए के लिए x रिलेटेड टू x हो, तो ये संबंध हमारा क्या होगा, सुतिल होगा सर। तो हम लिख सकते हैं अतः यह संबंध, अतः यह संबंध भैया क्या होगा सर, सुतिल होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब आपके समझ में होगा, बताइए इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई। अब इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूं, एक आपको बात बताना चाहता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूं कि यहाँ पे, चलिए यही ले लेता हूं सवाल, इसमें कर देता हूं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ सेट एक चार और ले लिया था, ठीक है, केवल चार सेट और हमने जोड़ दिया, चार अभी बहुत जोड़ दिया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं जोड़ा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं खिलवाड़ किया है, बस यहाँ हमने चार और लिख दिया। तो अब हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट हम काम देखेंगे कि फोर बिलोंग्स टू ए के लिए, भाई ये भी तो मेरे पास हो गया, फोर बिलोंग्स टू ए के लिए क्या संबंध होना चाहिए, चार का संबंध चार से होना चाहिए, चार कामा चार रिलेशन में होना चाहिए। तो अब आप चेक करें क्या चार कामा चार रिलेशन में है, सर ये तो नहीं है, ये नहीं है, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या अब हम बोलेंगे कि सर ये सुतिल है, नहीं है। देखो सारी अच्छाइयां थी, सुतिल यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन केवल एक रीजन की वजह से ये सुतिल नहीं रहा। 99% काम अच्छा था, 1% काम खराब हो गया। तो समाज यानी कि जो ये इन पर्यावरण में हम लोग जी रहे हैं, इसमें समाज क्या देखता है, बुराई देखता है। आपके अंदर हजारों अच्छाइयां हैं, एक अगर बुराई हो गई, यानी कि 999 अगर अच्छाइयां हैं और 1000 में एक अगर बुराई है, तो अब आप बुरे आदमी हो, है ना। जैसे आपने किसी व्यक्ति को 99 बार पैसे उधार दे दिया, उसने मांगा तब आपने उसकी मदद की और एक बार मना कर दिया, तो बंदा क्या कहेगा कि ये बहुत बेकार आदमी, इसने मुझे मदद नहीं की, इसने मुझे पैसे उधार नहीं दिए, तो सारी अच्छाइयां खत्म हो गई। यानी कि यह समाज ही है, ये सारी ये सुतलता थी इसके अंदर, लेकिन केवल एक चार के लिए, यहाँ चार तो है परंतु यहाँ चार नहीं था। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये संबंध सुतिल नहीं है। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये सवाल इसी में हमने जोड़ दिया था ताकि कम समय में ज्यादा आपको बता सके। अच्छा, अब ये सवाल आपके सामने रहा, क्या कह रहा है, a बराबर 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया गया x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 1, तो बताओ कि संबंध सुतिल है या नहीं। तो क्या करते हैं, इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हमने इसको रोस्टर फॉर्म में ये दिया गया था, ये रोस्टर फॉर्म है। अब ये सवाल मैंने दिया है, अपनी मर्जी से सवाल लिखा है, वो रोस्टर फॉर्म बनाओ इसको। तो रोस्टर फॉर्म हम लिख लेंगे, रिलेशन ये ऐसे लिखा है, इसको हम रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे, सेट फिल्टर फॉर्म दी गई है। तो यह सम वाई सच जैसे हमने रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिखा था, मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म आपको बना के बताया है। इस तरीके से हम इसको भी यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो क्या रोस्टर फॉर्म बनेगी, y बराबर x प्लस 1, इसका मतलब हुआ कि y जो है x प्लस 1 है,
y जो है x प्लस 1 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो हम 1 लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, x बराबर 1 लिखेंगे। अरे देखो ना, x बराबर जब 1 लिखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी जब हमने 1 लिखा तो क्या आया, 2, तो 1 कामा 2, ये रिलेशन बन जाएगा कॉमा। इसके बाद हम 2 लेंगे, x की वैल्यू बेटा 2 लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे तो 2 और 1 क्या मिलेगा, 3, यानी कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। तो 2 कामा 3, ये सब क्या बन रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, क्रमित युग्म, कक्षा 11 वाला। अब इसके बाद अगर हमने x बराबर 3 लिखा है तो y बराबर क्या आएगा, 3 और 1 4, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे 3 कामा 4, इसी प्रकार 4 लेंगे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, इसी प्रकार 5 लेंगे तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। सर ये रिलेशन में नहीं होगा, ये हमारा रिलेशन में नहीं होगा, क्यों, 5 तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जो y का मान आ रहा है वो 6 आ रहा है, जो कि यहाँ पे y का मान 6 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया था यहाँ समुच्चय a और समुच्चय a है, वो a का a से ही संबंध हमें देखना है, मतलब एक ही सेट हमें दिया जाएगा, वही सेट a का सेट a से संबंध बनाते हैं। तो सेट a का संबंध सेट a से होना चाहिए, और सेट a में अभी अब क्या है, 5 ही तक तो यहाँ 6 आ रहा, यानी कि ये रिलेशन में हमारे नहीं आएगा, इतना रिलेशन मेरे लिए बनेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, कक्षा 11 की बात है, कोई नई बात हमने नहीं बताई है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इसको भैया हम बोला करते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं सर, इसको हम तालिका विधि भी बोलते हैं, तालिका विधि है ना, तालिका विधि। इतनी बात सभी के समझ में आई। अब हमने कहा बताओ ये संबंध सोतिल है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, सर भी आपने परिभाषा बताई थी उसके हिसाब से कर दो कि सभी x बिलोंग्स टू a के लिए, यानी पहले क्या लेंगे, एक बिलोंग्स टू a के लिए, क्या एक मतलब कहने क्या है कि एक a में बिलोंग कर रहा है, सर एक a में बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या परिभाषा बताई कि एक कामा एक R में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। क्या कर रहा है, अरे सर ये तो नहीं कर रहा, ये हुआ क्या, ये सर हुआ क्या है, यानी एक कामा एक रिलेशन में आ ही नहीं रहा, हमें पहली ही बुराई मिल गई, दूसरी बुराई चेक करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा पहला ही रिलेशन ने बता दिया कि सर ये एक ही बुराई से पहली ही बुराई है, तो आगे बुराइयां देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सर एक तो ए में बिलोंग कर रहा है, परंतु परंतु एक कामा एक बिलोंग ही कर रहा है, अतः अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। बस ये सवाल आपसे अगर 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछा जाए, इस तरीके से पूछा जाएगा और आपको ऐसे ही आंसर करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बात आई समझ में, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है a बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 15 तक दिया गया है और रिलेशन दिया गया है x y सच दैट y बराबर x स्क्वायर। स्वतंत्रता की, इसके स्वतंत्र की में जांच करना ये स्वतंत्र है या नहीं। तो देखो भाई क्या लेना है, पहले इसको हमें रोस्टर फॉर्म में बना लेना है। तो देखो 1 और x की, अरे भैया x की वैल्यू यहाँ 1 लिखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे x की वैल्यू 2 लिखेंगे, y का मान क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4। ऐसे रिलेशन बनाओ, यानी 1 का 1 से हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 लेंगे, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 लेंगे, 3 का वर्ग क्या होगा, 9 हो जाएगा। 4 लेंगे, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। सर 16 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि जो सेट ए है उसमें अभी अब कितने तक है, 15 तक है, यहाँ 16 दे रहा और हमें 16 लेना नहीं, जैसे कि हमने इससे पहले बताया था। तो अब इतना हमारा रिलेशन तैयार हो गया। अब हम अगर पूछे कि बताओ ये संबंध स्वतंत्र लेने क्या करना है, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a के लिए, a मतलब 1, तो 1 के लिए अब आप 1 लेंगे, तो अब आप देखेंगे यहाँ x बिलोंग्स टू, यहाँ देखो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 जो है सेट ए में है। अरे भैया वहां क्या लिखा था परिभाषा, x बिलोंग्स टू a, x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 3, ये सब ये क्या है, x की ही तो वैल्यू है। अब यहाँ से 1 बिलोंग्स टू a के लिए, वही हमने यहाँ पे देखो लिखा 1 बिलोंग्स टू a के लिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि 1 कामा 1 किसमें होना चाहिए, R में होना चाहिए। चेक करो क्या है, अरे सर ये तो है, यानी कि सर अभी है, अभी तक तो है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चेक करो कौन सा संबंध है, 2 बिलोंग्स टू a के लिए, 2 बिलोंग्स टू a के लिए 2 का संबंध 2 से होना चाहिए। तो सर क्या चेक करेंगे, 2 कामा 2 है, सर ये तो नहीं है, 2 कामा 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू R, तो हम लिख देंगे। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, बस इतनी सी बात लिखना है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। बताइए इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई होगी अच्छी प्रकार से।
नोट करिएगा इसको। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे हमने कह दिया कि त्रिभुजों में जो सर्वांग समता है, सर्वांग सम, तो क्या त्रिभुज जो सर्वांग सम है वो स्वतुल्य होते हैं? स्वतुल्यता की उसमें पहचान है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे सर सर्वांग सम त्रिभुज जो होंगे, जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज हैं वो सभी स्वतुल्य की श्रेणी में आएंगे, स्वतुल्य संबंध में होगा। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम हो सकता है भाई, ये नहीं हो सकता है भाई। त्रिभुज एबीसी खुद के सर्वांग सम तो हो ही सकता है। अगर कह दें समांतर, तो कोई रेखा खुद के समांतर होती है? बिल्कुल होती है। ये रेखा अपने आप में समांतर है, एबी एबी के समांतर है ना। और लंबवत की बात करें, अगर कोई ये परपेंडिकुलर है तो ये पी क्यू मान लो, ये पी क्यू है, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है एबी के, तो पी क्यू परपेंडिकुलर एबी के, या एबी पी क्यू परपेंडिकुलर एबी, या पी क्यू परपेंडिकुलर एबी, तो कोई खुद के तो लंबवत हो ही सकता है। तो ये बातें जो है थ्योरेटिकल में भी कुछ क्वेश्चन आपकी हरस्वरूप शर्मा वाली बुक में दी गई, तो आप उनको देखकर और आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल सरल सवाल है। एक सवाल और हमने आपके लिए अच्छा सवाल लिया है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 15 तक दिया गया है। रिलेशन आर एक्स वाई बाई एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है, बाई एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है। इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। जैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे सर, हम तो आप सीख चुके हैं। बाई एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है, इसका मतलब समझे, यानी कि पाई जो है, पाई पूर्णतः विभाजित करता है एक्स को, यानी कि पूरा पूरा भाग जाता है, एक्स बटे पाई करेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो एक एक को विभाजित कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, 1/1 करोगे आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, 1/2 आंसर 1, 2 हमारे क्रमित युग में हो पाएगा क्या? क्या 1 2 को विभाजित करता है भाई? 1/2 पाई एक्स को पूर्णतः विभाजित करना है, यानी पाई नीचे रहेगा, एक्स ऊपर रहेगा, है ना। तो यानी कि ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा। सर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर हमारे लिए 0.5 हो गया, और उसने कहा पूर्णतः विभाजित करता हो, आंसर पूर्णांक आना चाहिए, तो ये हमारे लिए नहीं होगा। यानी कि अगर हम कहें 2, 1 हो जाएगा, सर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में अगर बटे 1 करोगे तो आंसर ये हमारा आंसर इसका 2 आएगा, तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 3, 1 भी हो जाएगा, क्योंकि 3/1 आंसर 3 आता है। अच्छा, 5/1 भी हो जाएगा, लेकिन 1/1, 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 को अगर ये एक्स है, ये वाई है, 1/5 करोगे, क्या आंसर पूरा पूरा होगा? सर नहीं होगा, 0.2 आएगा, हमें पूरा पूरा आंसर चाहिए। यानी कि ये रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, तो देखो हम देखेंगे कि 1 का 1 से संबंध हो जाएगा। अच्छा, 2 का 1 से भी हो जाएगा। अच्छा, 3 का 1 से हो जाएगा, ठीक है, 4 का 1 से हो जाएगा, 5 का 1 से हो जाएगा। ऐसे सर तमाम रिलेशन बनेंगे, कब तक बनाएंगे? तो ऐसी समस्या में हम लोग जब फंसेंगे कि रिलेशन अभी अगर मान लो 15 ही है, मान लो हमने 100 दे दिया, तो आप क्या 100 तक ऐसे लिखते रहोगे? 2, 100, 2, 3, 100, 4, 100, 5, 100, ऐसे सारे बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, पागल हो जाओगे लिखते लिखते। तो जब ऐसी समस्या में फंसेंगे तो हम लोग संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को जनरल टर्म लगानी है। जनरल टर्म मतलब भाषा में लिखना है, संख्याओं पर्टिकुलर संख्या नहीं लेनी है, जनरल टर्म यूज करके और हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देंगे। ऐसे रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम इतना जानते हैं सर 1, 1 होगा, 2, 2 भी होगा, क्योंकि 2, 2 को विभाजित करता है, 3, 3 होगा, 4, 4 होगा, ऐसा ही कहां तक 15 था, यही मान लो 15, 15 भी होगा। और हमें चाहिए क्या? हमें ये एक्स्ट्रा वाले हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। हमने देखो जितने भी सवाल किए हैं, इसमें अगर एक्स्ट्रा वाले हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं था। जैसे मैंने सवाल नंबर ये बताया आपको, तो इसमें 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया, 3, 3 मिल गया, हमें इसमें मतलब होता है। अगर इसमें एक्स्ट्रा है एलिमेंट 1 का 2 से, 2 का 3 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बना नहीं दो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खुद से रिलेशन होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ यहाँ 1 का 1 से था, एक तो था, लेकिन 1 का 1 से संबंध नहीं था, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था। अच्छा, अगली की बात करें, यहाँ 1, 1 है, लेकिन 2, 2 नहीं था। जब यही नहीं मिला, एक्स्ट्रा अवयव हम उनको नहीं देखना, एक्स्ट्रा अवयव को नहीं देखना।
तो इसमें अब आप आ जाओ, इसमें ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, ये सारे अवयव रिलेशन में होंगे। क्यों होंगे? कि ए बाई एक्स को पूर्णतः भाजित करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोगों को ऐसा नहीं लिखना है, हम लोग लिखेंगे परिभाषा के हिसाब से, ऐसे लिखेंगे सभी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। जैसे परिभाषा बताई थी, ए के लिए लिख देंगे एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये परिभाषा थी। एक्स कामा एक्स बिलोंग करेगा आर में, ये हमने परिभाषा लिखाई थी, आपको बिल्कुल पहले ही बताया था। ये परिभाषा हमने आपको यहाँ पे लिखाई थी, ये देखिए, ये परिभाषा लिखाई कि सभी एक्स बिलोंग टू ए के लिए एक्स रिलेटिव टू एक्स होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही परिभाषा के हिसाब से आंसर बना देंगे कि सभी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स कामा एक्स रिलेशन में है। क्यों है? रीजन लिख देंगे, क्योंकि एक्स को विभाजित करता है, जिसका आंसर क्या आ जाता है? एक्स जाता है, एक्स कामा एक्स, क्योंकि एक्स बटे एक्स बराबर 1 आ जाता है, जो कि पूर्णतया विभाजित है। ऐसे लिखेंगे, जो कि पूर्णतया। ये चैप्टर ही पूरा परिभाषा पर डिपेंड करता है, इसमें लैंग्वेज ज्यादा है, सवाल बहुत छोटे हैं, पूर्णतया विभाजित है ना। एक्स कामा एक्स जो है, एक्स कामा एक्स रिलेशन में होगा। क्यों? क्योंकि एक्स को एक्स से भाग देते 1 आता है, यानी कि 1 को 1 से भाग देंगे 1 आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, भाई ये भी एक्स, 5 को 5 से 1 आएगा, 6 को 6 से देंगे। तो सभी एक्स और बाई एक्स से पूर्णतया विभाजित है। तो इसमें अच्छा एक्स्ट्रा वाले हैं, उनसे क्या पंचायत, वो बने रहने दो, उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो खुद का खुद से रिलेशन है वो बनना चाहिए। देखो, खुद का खुद से रिलेशन बन रहा है, 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 15 से विभाजित है, तो ये तो रिलेशन है। इस तरीके से हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए पेपर में बनता है। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं। ये एक सवाल दिया गया, तो सभी ये क्या कह रहा, सेट है सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो रिलेशन क्या है, एक्स का वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब एक्स में से वाई घटाएं एक इंटीजर आना चाहिए। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में बनाना चाहें, क्या बना सकते हैं? सर नहीं बना पाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट जो ए है सभी वास्तविक संख्या 1-2 नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों नहीं है, अरबों खरबों नहीं है, अनंत है। हम लिख भी नहीं सकते इस बोर्ड पर इतनी संख्या है ना। तो अब क्या करना है, तो हम इसको जनरल टर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे? जनरल टर्म यूज करेंगे, जनरल टर्म। तो कैसे करना है जनरल टर्म? तो देखो, लिखेंगे सभी एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, ए के लिए क्या लिखना है? अब आप लिखेंगे एक्स माइनस एक्स, एक्स में से एक्स घटाएंगे, भाई खुद का खुद से रिलेशन, पाई की जगह एक्स लिखना है, क्योंकि हमने क्या बताया, यहाँ भी सेट ही होगा, यहाँ भी सेट होगा, हर जगह दोनों जगह सेट होगा, यानी यहाँ भी एक्स के अवयव, यहाँ भी एक्स के अवयव। तो यहाँ पे हमें सेट पाई लिखा तो मिलेगा, लेकिन हमें सेट ए को ही इस्तेमाल करना है। तो एक्स में से एक्स घटाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि 0, जो कि एक क्या है भैया? जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। और x में से y घटाएंगे, क्या आएगा? एक पूर्णांक आएगा, वही इसने कहा है। तो x में से x घटाएंगे 0 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है। मतलब अर्थात अगर हम लिखना चाहेंगे भी लिख सकते हैं, अर्थात 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, खुद का खुद से रिलेशन। 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, खुद का खुद से रिलेशन। अब √3 में से, भाई √3 भी तो एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है सर, 0 आएगा। 0 क्या है? सभी पूर्णांक है, आंसर 0 आने वाला है। अगर हम 0.0005 में से 0.0005 घटाएंगे, आंसर 0 आएगा। ये भी क्या है? पूर्णांक है। यानी खुद का खुद से रिलेशन बन रहा है, खुद का खुद से रिलेशन बन रहा है। वही चाहते थे कि खुद का खुद से रिलेशन बन जाए, एक्स का संबंध एक्स है, एक्स का संबंध एक्स, एक्स का संबंध एक्स है, एक्स का संबंध एक्स है। तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ से इतनी सी बात हमने केवल समझा दी, आपको इतना लिखना है एक्स माइनस एक्स जो कि एक पूर्णांक है, अतः यह संबंध एक सोतिल संबंध है, अतः यह संबंध एक सोतिल संबंध है, संबंध एक सोतिल संबंध है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में। और हम आपको एक आखिरी क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में देंगे, ये आप होमवर्क में इसको बताएंगे कि ये सोतिल है नहीं। कमेंट में आप लोग कमेंट करना पड़ेगा। ए बराबर इतना दिया गया, 100 तक गिनती दी गई। एक्स का वाई सच दैट एक्स जो है लेस आर इक्वल टू वाई, छोटा है या बराबर। तो बराबर की बात कर दी है, यहीं से आप लोग समझने वालों ने समझ लिया होगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का वीडियो इतना ही है। अब हम बात अगला जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव दोनों लेशन की अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इतना आप लोग देखें और तैयार करें। जो समस्या आपको आ रही है कृपया कमेंट आप लोग जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।